हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीटेड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सीटेड एग्जाम कोई बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। ठीक है, इसको क्रैक करना इजी है अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी हो, डेडिकेशन हो, पैशन हो, प्लस आपके पास सही टूल्स यानी सही बुक्स हो और सही गाइडेंस हो। तो इन चीज़ों के थ्रू आप इजीली इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी दोनों एग्ज़ाम्स को। ट्रस्ट मी, जैसे मैंने किया है। बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बुक्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा तो आपको अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप सोचें कि हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। जिस मोड में आपका एग्ज़ाम है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी तरीके से घर पे भी प्रैक्टिस करें। तो बुक्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें भी बहुत बार बुक्स दिखाई हैं, अब फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, एक ये वाली बुक आप लिख सकते हो, आर गुप्ता की बुक है, बहुत अच्छी बुक रहती है, चाहे पेपर 1 के ले लो चाहे पेपर 2 के ले लो। एक डाउट स्टूडेंट्स का बहुत आ रहा था कि बंगाली वर्जन मिलता है या नहीं, तो ऑफ कोर्स अगर बंगाली में पेपर होता है तो बंगाली वर्जन भी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ये वाली बुक भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो अरिहंत की बुक भी ले सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए, उसके बाद आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो इच्छा होनी चाहिए कि भाई अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाऊं बैठ के, क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते हैं उतना हमें समझ आता है कि क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जाता है। एग्जामिनर कौन कौन से टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, क्या क्या टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं जो वो देगा ही देगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं स्टडी करती थी, मैंने तो सारी स्टडी सेल्फ स्टडी करी है, तो जब मैं स्टडी करती थी तो मैंने ये चीज़ देखी कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ लास्ट के 15 डेज पढ़ाई करी। ऑल्दो मैं 1 महीना पहले किसी कोचिंग को ज्वाइन करने गई थी, बट हुआ ये कि वहाँ पे 2 घंटे का डेमो क्लास लेके मुझे समझ में आया कि ये बेसिक सी इंग्लिश, बेसिक सी मैथ्स, बेसिक्स जो है ये ईवीएस वगैरह, ये सब तो मैं खुद कर सकती हूँ, इतना तो मुझे भी आता है। तो मैं इस मैनिफेस्टेशन कह लो या इस डिसीजन के साथ मैं बाहर आई कोचिंग से कि ये तो मैं खुद ही करूँगी। फिर भी मैंने उतनी पढ़ाई शुरू नहीं करी, लेकिन जैसे मेरी दोस्त मुझे बताती थी कि मैं तो 6-6 घंटे पढ़ रही हूँ, मैंने कहा अच्छा इतना टफ पेपर है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। तो उसने मतलब एक तरीके से बोला मुझे कि तू नहीं कर पाएगी, तेरा नहीं हो पाएगा, तूने पढ़ाई नहीं करी, मुझे देख मैं तो नोट्स बना रही हूँ, ये बना रही हूँ, वो ना। मैंने उसको थोड़ा सा ना फिर उससे बात करना थोड़ा कम करा और मैंने फोकस करा कि जितने भी दिन मेरे पास बचे अब मैं उसमें पढ़ूंगी। तो मैंने तुरंत एक बुक लेकर आई ऑफलाइन। ठीक है, बुक लेकर आई, पेपर 1 की मैंने तैयारी ज़ोरदार शुरू करी, क्योंकि मैंने ये सोच लिया अपने दिमाग में कि जितनी मुझे मौज मस्ती करनी थी वो मैंने कर ली, लेकिन अब मुझे पढ़ना है। और मैंने पूरा मन लगा के पढ़ाई करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। जैसे मेरा पहली बार जब मैंने एक पीवाईक्यू लगाया कुछ बिना बिना पढ़े, तो मेरे ना 60 नंबर आए। तो मैंने कहा अच्छा 90 नंबर चाहिए ना, तो अच्छे से मैं और प्रैक्टिस करूँगी। मैं और प्रैक्टिस करती थी, दिन पर दिन मेरा स्कोर बढ़ता था और मुझे कॉन्फिडेंस आता था। मतलब लिटरली 1 हफ्ते बाद मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। ऑल्दो जब मैं रिवीजन करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो वो इजीली हो रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब मुझे आता है। बस वो ऐसा लगता है कि आता नहीं है, बट हमें आता है, हमें ये लगता है ना कि हम भूल रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। प्लस मैं हिमांशी मैम के वीडियोस बहुत देखती थी, जो लेट्स लर्न चैनल है, उनसे ही मैंने ईवीएस पढ़ी, उनसे ही मैंने सीडीपी पढ़ी, और मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती थी। मैं ना बैठे बैठे उनकी वीडियोस को देखते देखते फटाफट नोट्स बनाती रहती थी, शॉर्ट नोट्स। उन नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प करी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में, बहुत ज़्यादा हेल्प करी लिटरली। तो आप भी हिमांशी सिंह की क्लासेस देख सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैथ्स में डियर सर से करती थी, और साइंस आप वैसे प्यूपिल टीचर से कर सकते हो। इंग्लिश मैंने खुद ही करा, हिंदी भी मैंने खुद ही करा। मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना, क्योंकि इनमें तो पैसेजेस ही ज़्यादातर होते हैं, तो मुझे उनकी नॉलेज रही बेसिकली। तो मैथ्स और साइंस आप डियर सर से पढ़ सकते हो, और सीडीपी ईवीएस हिमांशी मैम पढ़ाती हैं अच्छा, और इंग्लिश और हिंदी तो मैंने खुद ही किया था। ठीक है, तो ये मेरी पूरी ऑल ओवर स्ट्रैटेजी थी। प्लस मैंने ये भी देखा कि अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट करती हूँ और अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट करती हूँ तो ईजिली मैं ये पेपर्स को ना आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं नर्वस हो जाऊँगी तो जो मेरे दिमाग में है उस वक्त मुझे जब टाइम पे उसको चाहिए, उसको करना है, मुझे टेक आंसर को, मुझे नहीं याद आएगा। तो मैंने कहा
कि डीप ब्रीथ लेनी है ईशा, बिल्कुल नर्वस नहीं होना और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके चलना। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सीटेट में हमारे पास ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गेस वर्क भी अच्छा खासा वर्कआउट करता है यहाँ पे। तो मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, इतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट करा कि लास्ट मोमेंट पे मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, अच्छे से पूरा पेपर देखा, सब चीज़ें फिल करी और बहुत प्रैक्टिस करके गई थी उन 15 दिनों में। और जिस फ्रेंड ने मुझे ये बोला था ना कि तेरा नहीं होगा, मेरे 111 नंबर आए और उसके 6 घंटे पढ़ने के बाद भी सिर्फ 94 मार्क्स आए। तो आप देख सकते हो डिफरेंस की घंटों से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ती थी लेकिन फोकस पूरा उसके अंदर होता था। तो ये यहाँ पे ना घंटों का खेल नहीं है, यहाँ पे खेल है कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी, आप कितने देर तक दिमाग में रख सकते हो, आप स्ट्रेस में तो नहीं आ गए, आप एंग्जाइटी तो नहीं हो गई आपको एग्जाम में, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं डाइट बहुत अच्छी लेती थी, बहुत अच्छी नींद लेती थी। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे मैंने जो ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले ही बच्चे किताब ऐसे पढ़ रहे होते हैं, वो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि उससे क्या होता है कन्फ्यूजन बढ़ता है माइंड में। एकदम बिंदास है कि हाँ ठीक है, जो भी पढ़ा है मैंने 15 दिन में पढ़ा है तो पढ़ा है, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ मेरा हो जाएगा, बिकॉज PYQ में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। एंड फिर बात हुई मेरी उस फ्रेंड से कॉल पे, तो कह रही है तेरे 111 आ गए। मैंने कहा हाँ 111 आ गए और दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए, सेकंड पेपर में 94 आए हैं। कहती है मेरा तो सेकंड पेपर हुआ ही नहीं। आई वॉज लाफिंग कि भाई तुम किसी को ऐसे बोलोगे तो तुम्हारा होना भी नहीं है, बिकॉज शी वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। उसने आवर्स से अपनी क्षमता को सोच लिया कि मैं तो 6 घंटे पढ़ रही हूँ मतलब मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप घंटों से नहीं गिन सकते सक्सेस को कोई नहीं गिन सकता ऐसे घंटों से कि 6 घंटे पढ़ने वाला इंसान बेहतर है, 2 घंटे पढ़ने वाला इंसान नहीं। कुछ बच्चे तो 1-1 घंटा पढ़ के भी इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो आपको जो है अपने आप को ना खुद ही मोटिवेट करना है, और जो लोग आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रहे हो उससे ना उनसे अभी दूर रहो फिलहाल, बाद में बात करना जब आप करके दिखा दोगे अपना एग्जाम क्रैक। ओके, तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बिना बोझ माने पढ़ाई कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, आप सब कुछ कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।